जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंदन गौतम EDU पर। मैं हूं कुंदन गौतम और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसको समझने से पूर्व आपको कुछ बेसिक्स की जानकारी होना जरूरी है। बेसिक्स किस विषय का? तो सबमरीन्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबमरीन, जिसे आप हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, या कहिए कि पानी का वो जहाज जो पानी के भीतर रहकर चलता है। क्या ऊपर नहीं चल पाता है? क्या चलता है, लेकिन खासियत उसकी यह है कि वह पानी के अंदर डूबकर चलने की काबिलियत रखता है। और वो सबमरीन सबसे अच्छी सबमरीन कही जाती है जो पानी के भीतर बहुत लंबे समय तक गायब रह सके, क्योंकि असल में यह जासूसी के काम में ली जाती है। सीधा अटैक के काम में तो ली ही जा सकती है, लेकिन दुश्मन क्या कर रहा है इसकी जानकारी जुटानी हो और आप वहां पहुंच जाए और आपके बारे में किसी को ना पता चले, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। यही कारण है कि चीन और भारत के बीच, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा हिंद महासागर में, या यूं कहिए कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत को आवश्यकता है न्यूक्लियर सबमरीन्स की। भारत को आवश्यकता है ऐसी सबमरीन्स की जो एयर इंडिपेंडेंट पावर जनरेट कर सकती हो। आवश्यकता है ऐसी सबमरीन की जो लंबे समय तक गायब रह सकती हो। इस विषय में जब हम आगे चर्चा करना चाहे तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि चीन को काउंटर अगर करना है तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन काउंटर करने में हमारी मदद करने कौन कौन आगे आना चाहता है? तो ऐसी स्थिति में जानकारी है कि यूरोपियन देश भारत का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। कौन से देश साथ आ रहे हैं? क्या है प्रोजेक्ट 75 जिसके चलते भारत नई न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा? 45,000 करोड़ की इस परियोजना में क्या कुछ होने वाला है? सारी बातें आज के सेशन में हम डिटेल से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स, और बेसिक्स के साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ जिनका आपको पता होगा तो आप इस सेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। साथियों, आपको पानी के ऊपर चलती हुई यह जो दिखाई दे रही है लड़ाकू जहाज है, ये असल में सबमरीन है। यह दिन में बाहर निकलकर आपके सामने आ गया है। दिन या रात कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े, दुश्मन के पास जासूसी करने जाना हो, तो यह पानी की गहराइयों में जाकर के समुद्र के अंदर चलता भी चला जाए तो आपको पता भी न चले। जिस प्रकार से मछलियां पानी के भीतर रहती है, कुछ उसी प्रकार से या बिल्कुल उसी शेप में रहते हुए अंदर की तरफ तैरते हुए दुश्मन की सीमा में पहुंच जाता है। सर, क्या ये पहुंचता है तो पता नहीं चलता क्या? इसके बारे में भी पता चलता है। दुश्मन के पास पता लगाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। भारत के पास भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सबमरीन्स के बारे में पता लगा लेते हैं, जिनमें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसे आप सोनार कहते हैं, एक बड़ा सिस्टम है। इसके विषय में अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हो तो कभी मौका मिले तो एक फिल्म है द गाजी अटैक, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सबमरीन काम करती है। बॉलीवुड की एक अच्छी फिल्म है जिसमें सबमरीन के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। भारत के लिए सबमरीन बनाना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी चाहती है 2030 तक उसके पास 24 सबमरीन हो, लेकिन वर्तमान में उसके पास एक्टिव 16 सबमरीन है। 2023 में हम चल रहे हैं और 2030 तक हमें 24 सबमरीन हमारे पास वर्किंग कंडीशन में चाहिए। 16 सबमरीन है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8 और सबमरीन की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सबमरीन का हम कैसे और क्या विकास करें, इसके लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते रहे हैं। भारत में सबमरीन निर्माण की प्रक्रिया को प्रोजेक्ट 75 के नाम से तैयार किया गया है। 75 बोले तो 75th, जब हमारी देश की आज़ादी हो रही होगी 2022 तक, हमें सबमरीन तैयार करके लेनी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया था। फ्रांस की जो फ्रेंच नेवल करके जो कंपनी है, वो भारत के अंदर मझगांव जो शिपयार्ड है वहां आकर के कलवरी क्लास की सबमरीन बनाई थी। 6 सबमरीन बनानी थी, 5 हमें मिल चुकी है, छठी 2030 के अंत तक मिल जाएगी। यानी जो टारगेट हम लेकर चले थे उस समय के भीतर भीतर हमें 6 सबमरीन फ्रांस की मदद से मिल चुकी है। यानी प्रोजेक्ट 75 2023 के अंत तक समझ लीजिए कि यह पूर्ण हो जाएगा, या पूर्ण होकर के हमको प्राप्त हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट 75I की, जिसके माध्यम से हमें जो प्रोजेक्ट 75 में नहीं मिला उससे आगे की बात कर रहे हैं, वो क्या है। असल मायने में प्रोजेक्ट 75 के माध्यम से भारत अपने लिए वह सबमरीन चाहता है जो कि पानी में लंबे समय तक रह सके। बोले सर, लंबे समय तक रह सके का क्या मतलब है? क्या सबमरीन गल जाती है क्या? नहीं साहब, मैंने आपसे क्या कहा कि सबमरीन अच्छी वही है जो दुनिया में सबमरीन अच्छी वही है जो दुश्मन को पता न चले। दुश्मन को पता कैसे चलता है फिर? देखिए, आपको यह बात कॉमन सेंस से समझ आती है कि सबमरीन के अंदर बहुत सारे नौसैनिक बैठ कर जाते हैं। आप फिल्म देखेंगे तो भी पता होगा, नहीं देखेंगे तो आपका कॉमन सेंस यह अलाउ करेगा कि भाई सबमरीन काम तभी करेगी जब उसके अंदर कोई बैठा होगा, कोई व्यक्ति होगा, तभी तो वो उसको सही दिशा में अटैक वगैरह करने में यूज कर पाएगा। अब कॉमन सेंस यह भी लगाइए कि अगर सबमरीन पानी के नीचे है तो वहां बैठे हुए जो लोग हैं
उन्हें भी अपनी आवश्यकता भर की ऑक्सीजन चाहिए होगी। हो सकता है वह ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा दे किसी माध्यम से, लेकिन उसके अलावा आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट और भी पता है कि अगर ईंधन यानी फ्यूल किसी भी जगह जलता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समुद्र के अंदर अगर कोई भी ईंधन, मान लीजिए डीजल की ही सबमरीन है, आपने पानी के नीचे भेजी थी और वो चल रही है, तो सबमरीन जब पानी के नीचे है, उसमें डीजल जल रहा है, तो जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक लिमिटेड मात्रा तो पहले भेज दी जाती है किसी ना किसी तरह से ऑक्सीडाइजर के साथ, लेकिन हर 2-3 घंटे में साधारण जितनी भी पनडुब्बियां होती है, इन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और हम जब कहीं पर किसी भी पुल में हो या पानी में तैर रहे हो, तो तैरते समय पूरी सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। हम में से कुछ कलाकार ऐसे हो सकते हैं जो 30 सेकंड पानी में छुप के रह सकते हैं, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई कहता है कि सर मैं पानी के अंदर गायब ही रह सकता हूँ, कि मैं बाहर सांस लेने आऊंगा ही नहीं, मैं इतनी ऑक्सीजन अपने अंदर भर सकता हूँ। ऐसे ही सबमरीन्स भी होती है। सबमरीन अच्छी वही मानी जाती है जो बहुत लंबे समय तक अपने अंदर अपने फ्यूल को समाहित करके रखे, ऑक्सीजन भर के रखे और अंदर से बाहर आने की आवश्यकता ही न पड़े। अच्छी सबमरीन उसे ही माना जाता है अगर 2-3 घंटे में भी अगर आप बाहर आ रहे हो तो आप दुश्मन के सैटेलाइट की नज़र में आ सकते हो। तो केवल सोनार ही नहीं, आप राडार की नज़र में भी आ सकते हो, सैटेलाइट को भी दिख सकते हो, इसीलिए ज़्यादा अच्छी सबमरीन की डिमांड होती है। तो यह कहा जाता है कि ऐसी सबमरीन हो जो बाहर ही ना आए, और बाहर ना आए उनमें सबसे उन्नत किस्म की माना जाता है न्यूक्लियर सबमरीन्स को, जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है। भारत के पास भी है, जिसमें से एक अरिहंत नाम की सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। हालांकि बहुत महंगा सिस्टम होता है, इस कारण से हम लोग उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अरिघाट हम दूसरी सबमरीन है जो जल्दी लेकर आ रहे हैं। चक्रा तीसरी सबमरीन है जो हम रसिया से लेकर आ रहे हैं। कुल 6 सबमरीन हम न्यूक्लियर पावर्ड रखेंगे, लेकिन वह एक महंगा सौदा है। हम चाहते ऐसा है जिसको आसानी से यूज भी किया जा सके और हम उसके लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। ऐसी सबमरीन्स के रूप में हमारे पास फिर एक सिस्टम डेवलप हुआ, और वह सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन का, यानी इलेक्ट्रिक सबमरीन का। आपके दिमाग में आएगा हाँ सर, लेकिन इलेक्ट्रिक सबमरीन क्यों नहीं ले लेते हैं हम? अब जब इलेक्ट्रिक कार हो जाती है तो इलेक्ट्रिक सबमरीन भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आवश्यकता होती है किस बात की, कि चार्ज बने रहने की आवश्यकता है, चार्ज के लिए बहुत लंबी चौड़ी बैटरीज की। पर अगेन उसका भी एक पोटेंशियल होगा, इतने टन वजनी बैटरी, और अगर कोई सबमरीन चल रही है तो उसमें ऊर्जा का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। ज़्यादा वजन हो गया तो पता चले कि सबमरीन चल ही नहीं पा रही है। इन सब के बीच में आती है बात आवश्यक टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी यानी ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से सबमरीन जो डीजल क्लास की भी है, वो आवश्यकता अनुसार अपने आप को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आजकल कुछ गाड़ियां मार्केट में ऐसी आने लगी है जो हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल। डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल का मतलब हुआ कि जब आवश्यकता है तब तो डीजल पर काम कर रही है, जब आवश्यकता कम है तब वो इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रही है। दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। जब आपको एकदम पिकअप की आवश्यकता है आप इलेक्ट्रिक पर चले जाते हैं, और आप सेल्फ की यानी जब आपको सेल्फ की आवश्यकता कर रहे हैं तो डीजल पर चले जाते हैं। आजकल हाइब्रिड मॉडल में गाड़ियां आने लगी है, पनडुब्बियां भी बिल्कुल हाइब्रिड आने लगी है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाना एक अपने आप में नया सिस्टम पैदा हो गया है कि देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जब आवश्यकता हो गायब रहने के लिए तब तो इलेक्ट्रिक यूज कीजिए, बाकी टाइम जब आप ऊपर चल रहे हैं तो डीजल का यूज करिए। चलो, तो ये भी चीज बनकर आई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी। लेकिन एक बड़ी चुनौती यह थी कि कितने समय तक आप अंदर रह लेंगे। ऐसी स्थिति में फिर रिसर्च होना शुरू हुआ और बनकर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, यानी एक ऐसा ईंधन, एक ऐसा ऊर्जा पैदा करने का सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े, वायु की आवश्यकता ना पड़े। एयर इंडिपेंडेंट यानी वायु की आपको जरूरत ना पड़े उसको चलाने के लिए। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, अब एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के साथ हमें सबमरीन चाहिए। तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, मेरी इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने व्याख्या दी अभी तक, इससे आपको एक क्लियरिटी ऑफ थॉट दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले जो सामान्य तरीके से उपलब्ध है सबमरीन, वो होती है डीजल क्लास की सबमरीन। इससे ऊपर होती है डीजल के साथ इलेक्ट्रिकल, यानी डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन, यानी कि डीजल और इलेक्ट्रिकल सुविधा के अनुसार उसके अंदर उपस्थित हो। तीसरी होती है यह डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही इसके साथ हो, लेकिन साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम भी रखती हो, यानी इसके अंदर वायु की मिनिमम आवश्यकता पड़े ताकि वो लंबे समय तक गहराई में रह सके। क्योंकि सबमरीन है क्या? पनडुब्बी,
पनडुब्बी हिंदी में कहा गया है। पनडुब्बी यानी पानी में डूबकर चलने वाला लड़ाकू जहाज। अब जो पानी में डूबने के लिए जो आवश्यक कला है, भाई अच्छा तैराक किसे माना गया है, अच्छा गोताखोर किसे माना गया है, जो लंबे समय तक पानी में रह सकेगा। ऐसी ही अच्छी सबमरीन कौन सी मानी गई है, जो ज्यादा लंबे समय तक पानी में रह सके। तो ऐसे में आवश्यकता क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम की आवश्यकता है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम जहां डीजल इलेक्ट्रिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम जहां डीजल इलेक्ट्रिक में मिलता है, उससे उससे भी ऊपर कौन सी सबमरीन आती है, वह है न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है साहब, न्यूक्लियर सबमरीन ये दुनिया की सब कैटेगरीज है सबमरीन्स की। इसमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डीजल है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, लेकिन अब हमें आवश्यकता है एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम की। क्या हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है? बिल्कुल, हमारे पास आईएनएस अरिहंत जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है। दुनिया के बहुत से देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। दुनिया के 3-4 ही ऐसे देश है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन अवेलेबल है। अब यह जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है ना, देखो अब हुआ क्या, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75 बनाया। क्या बनाया? प्रोजेक्ट 75। यानी देश जब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब हमने फ्रांस के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया था। पहले ही लॉन्च कर दिया था। 2022 तक हमें 6 सबमरीन फ्रांस से मिलकर के, जो फ्रांस की फ्रेंच नेवल कंपनी है उसके साथ मिलकर बनानी थी, जिसका नाम दिया गया था कलवरी क्लास के सबमरीन। तो हुआ क्या ना कि हमारे पास यह कलवरी क्लास के सबमरीन अब आ चुकी है, ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अब हम चाहते हैं फ्रांस से कि यार तुमने जो डीजल इलेक्ट्रिक तो हमें दे दिया, अब हमें ना एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम भी दे दो। अच्छा, इंडिया ने समझदारी क्या करी, चाहे प्रोजेक्ट 75 हो या प्रोजेक्ट 75I हो, कौन सा? अब यहां से यह चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए, और वो है कि प्रोजेक्ट 75I क्या है। प्रोजेक्ट 75I क्या है, इसको समझ लीजिएगा। हम लोग असल में एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम बनाना चाहते हैं। यहाँ आई स्टैंड फॉर इंडिया है, और हम लोग असल मायने में भारत की क्षमता को 2030 तक 24 सबमरीन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 16 सबमरीन वर्किंग है। अब हमें कुल 8 सबमरीन की और आवश्यकता है, जिसमें प्रोजेक्ट 75I के नाम पर हम 6 सबमरीन बनाना चाहते हैं। 6 सबमरीन बनाने का जो हमारा टारगेट है ना, वो 45,000 करोड़ रुपए में है। कितने रुपए में है? 45,000 करोड़ रुपए में हम ये सबमरीन बना सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, हमको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही है। ये प्लान जब था ना 1997 में लॉन्च हुआ था, फिर 2002 में प्रोजेक्ट 75I की बातें सामने आई। 2017 तक पहुंचते पहुंचते भारत सरकार ने इसमें एक और आइडिया डाल दिया। और आइडिया क्या डाल दिया? 2017 में भारत सरकार ने कहा कि यदि यह चीज बनानी है, 45,000 करोड़ रुपए का सौदा है, अगर किसी को बनाना है तो वो इंडिया में आकर के ही बनाएगा। इंडिया में आकर बनाएगा, यानी भारत सरकार ने 2017 में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए मेक इन इंडिया को जोर दे दिया। किसको जोर दे दिया? मेक इन इंडिया। कि बोले भैया इंडिया में आकर के ही बनाओ साहब। तो मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए हमने यह कहा कि जिन्हें भी बनाना है, जैसे फ्रांस ने भारत के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन बनाई, वो मझगांव शिप बिल्डिंग यार्ड के द्वारा ही बनाई गई। तो इनके द्वारा कहा गया कि यदि 75I में भी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम डालना है तो वो इंडिया में आकर ही डालना होगा। इसके लिए 2 कंपनियां फाइनल की गई इंडिया के लेवल पर। कौन कौन सी? एक तो वही थी मझगांव, जिसने प्रोजेक्ट 75 बनाया था। इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनी है मझगांव शिपयार्ड, ठीक है। और दूसरी भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, LNT जिसे आप कहते हैं। इन 2 कंपनीज को फाइनल किया गया कि आप दोनों मिलकर के प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन बना लीजिए, ठीक है। अब इसके पास अब आवश्यकता पड़ी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी तो दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। देखिए दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी पैसा कमाया है, वो पैसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कमाया गया है। अब वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम की भारत ने असल मायने में फ्रांस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, रसिया के साथ, इन सब के साथ इस चीज को लेकर बातचीत की थी कि भैया क्या आप लोग हमें एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन कंडीशन एक है। क्या कंडीशन है? कि हम इंडिया में आकर नहीं देंगे। मतलब ये अपनी चीज को भारत में नहीं बनाना चाहते थे, मेक इन इंडिया में नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि क्यों नहीं बनाना चाहते थे? इन्हें डर है कि एक बार इंडिया वालों के सामने अगर हमने बना दिया तो ये लोग सीख जाएंगे। भारत धीरे धीरे हर चीज, वही यही तो है ना तरीका। भारत ने कहा कि हम इतना बड़ा बाजार है कि आप हमें यहीं बना करके चीजें दोगे, हम बिल्कुल मेड इन इंडिया चाहते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में फ्रांस ने हमसे मना कर दिया कि सॉरी सर हम नहीं बना पाएंगे। फ्रांस ने कब मना किया? 2022 में मना कर दिया।
कि सर सॉरी, हम आपको अपनी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, मोदी जी जब जा रहे थे, 2022 की बात है, मई 2022 में उन्होंने मना कर दिया। साउथ कोरिया ने आज से कुछ दिन पहले ही मना किया है कि सॉरी सर, हम एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम आपको नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया ने भी हमें मना कर दिया कि हम एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम नहीं दे पाएंगे। आप सोचकर देखिए ये कितना बड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से आपको ये सारी बातें सुननी पड़ रही है। रसिया जो हमारा मित्र है ना, ये जो हमारा इतना बड़ा मित्र है कि इस समय जितना भी हमारे पास डिफेंस है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है रसिया का, और वो आकर के मना कर दे रहा है। हालांकि इनकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हो सकती है, अपनी इंगेजमेंट्स हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ी व्यस्तता तो इसकी यही है कि भाई सैंक्शन हिट कंट्री है। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि मैं सैंक्शन के कारण नहीं दे पाऊंगा। इसने यह कहा कि भाई मेरे पास ना यह जो इंडिया डिमांड कर रहा है वो फुलफिल करने का हमारे पास प्लानिंग नहीं है। इंडिया क्या डिमांड कर रहा है? जो टेक्नोलॉजी है इसे आकर यहीं पर सौंपो। रसिया ने मना कर दिया, लेकिन भारत हिला नहीं। बोले भाई हमें तो यहीं पर चाहिए, अब चाहे जो भी आए और हमें आकर देकर चला जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में नाम आया जर्मनी का और स्पेन का। जर्मनी और स्पेन निकलकर आगे आए और उन्होंने कहा कि हम एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं और भारत को वहीं आकर बनाकर देने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। यही कारण है कि आज की जो आप यह सुर्खी देख रहे हैं, जर्मनी एंड स्पेन इन कॉन्टेस्ट फॉर $4.8 बिलियन इंडियन सबमरीन डील। और ये कब हो पाया? जब भारत ने अपनी तरफ से कंडीशन फिक्स कर दी कि भाई हमें तो यही चाहिए, अब आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज घर जाइए। तो जर्मनी एंड स्पेन इन कॉन्टेस्ट फॉर 4.8 बिलियन सबमरीन डील। उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जर्मनी और स्पेन क्या देने आ रहे हैं। कहाँ हैं ये दोनों देश? तो फ्रांस, जिसने हमें अभी प्रोजेक्ट 75 दिया था, उसके आजू बाजू की कंट्री है यूरोप में। एक उत्तर पूर्व की तरफ है जर्मनी और दक्षिण पश्चिम की तरफ है स्पेन। दोनों ही देश अभी हमारे पास अपनी तरफ से जानकारी लेकर आ चुके हैं। इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस चीज में तैयार हैं। और क्यों तैयार हैं? देखो, हमारी तो आवश्यकता क्या है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि चाइना अपने लेवल पर खूब तैयारी कर रहा है। चाइना तैयारी कर रहा है और दुनिया के कई जानकारों ने यह भी कह दिया है कि यदि चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अगला नंबर भारत का ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत को अब अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता आ चुकी है। तो जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है थाइशन ग्रुप एजी, जो कि मुंबई बेस्ड मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ मिलकर काम करने तैयार हो रही है। और स्पेन की कंपनी है नवांतिया, जो कि लार्सन एंड टर्बो के साथ काम करने के लिए तैयार हो रही है, जिसकी वजह से इंडियन नेवी को बेस्ट चीजें मिल सकेगी। क्या है यह एयर इंडिपेंडेंस पावर सिस्टम? तो यह मैंने आपको दिखा दिया। यह कुछ इस तरह से सबमरीन के अंदर लगता है, ऐसा दिखता है, और यह फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है और यह पानी के भीतर रहकर ही काम करता है। ठीक है ना? तो लार्सन एंड टर्बो नवांतिया के साथ मिलकर के इंडियन नेवी के लिए मेगा सबमरीन एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। यह जुलाई के अंदर 2023 में खबर निकल कर आई। और इसके साथ जर्मनी की जो खबर है वो मझगांव डॉकयार्ड के साथ निकल करके पहले ही आई थी। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट 75 समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट 75 क्या है, किस तरह से बनाया जाएगा, सारी जानकारी जो मैंने आपको अभी बोली वो सब मैंने लिख करके आपको यहाँ दे दी है। अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से, कुंदन गौतम EDU के नाम से। वहां पर यह पूरा कंटेंट लिखित में PDF PPT ये शेयर की जाती है। आप सारा कंटेंट वहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप वहां से इसे ले सकते हैं। फ्रांस ने बाहर किया था अपने आप को मई में, वह हमने आपको दिखा दिया। कोरिया ने मना किया, वो हमने आपको दिखा दिया। रसिया ने मना किया, हमने वो भी आपको दिखा दिया। और इंडिया की सबमरीन जो है ना, अब वो सैंक्शन हिट है। सैंक्शन हिट हमने सारी चीजें आपको बता दी है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि भारत के लिए खुशी की खबर यह है कि आने वाले समय में जो हमारे पास 16 सबमरीन है वह 30 साल का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 24 कन्वेंशनल सबमरीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 75 की वागीर हमें 2022 के एंड में मिल गई थी। यह सारी सबमरीन्स की हमारी लिस्ट है जिनके बारे में मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ। कंटेंट आपको अभी थोड़ी देर में हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।